अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़खर। इमरान साहब और उनके चाहने वालों के लिए कुछ ज़्यादा अच्छी खबर नहीं, क्योंकि गल बध गई है। कल इतवार को आर्मी चीफ चले गए इस्लामाबाद क्लब, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब इस्लामाबाद क्लब गए। वहाँ पर उन्होंने नाश्ता किया अपनी फैमिली के साथ। यहाँ तक तो बड़ी नॉर्मल बात है, लेकिन वहाँ पर एक अहम मुलाकात हुई। कहा तो जाता है कि सिर्फ 10 मिनट की मुलाकात है, लेकिन आपको पता है कि ऐसी मुलाकातें ना सिर्फ मामूली होती हैं बल्कि गैर मामूली होती हैं, अपनी नौइयत के एतबार से और अपने इम्पैक्ट के एतबार से। और वो मुलाकात हुई है उनकी नून लीग के एक बड़े सरकर्दा रहनुमा, जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बड़े दरीना दोस्त भी हैं और साबिक़ गवर्नर सिंध भी रह चुके हैं, जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब से, जो असद उमर साहब के बड़े भाई भी हैं। और उस मुलाकात के अंदर उनकी बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू भी समझते तो सीखे हो कि केड़े बाहमी दिलचस्पी के अमूर। लेकिन एक बात तय है कि इस सारी गुफ्तगू और इस सारे माहौल के अंदर जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि अब हुकूमत के लिए सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी होती चली जा रही है। एक जानिब राब्ता है इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों का आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, दूसरी जानिब नून लीग बराह रास्त राब्ता रख रही है साहिबान इक़्तिदार के साथ ही, यानी कि वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर मैटर करते हैं, उनके साथ जो नून लीग है वो बराह रास्त राब्ता रखती है। अब इस दो किस्म के सिनेरियो के अंदर जो चीज़ डेवलप हो रही है वो है पाकिस्तान के अंदर पावर पॉलिटिक्स का तवाज़ुन। और वो तवाज़ुन इस वक्त कभी मुझे हटता हुआ नज़र आ रहा है मौजूदा हुकूमत की तरफ से। और इसका इशारा इस तरह भी मिलता है कि जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है हुकूमत के ऊपर मुख्तलिफ़ जहतों से, मुख्तलिफ़ सिमतों से दबाव बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम गौर करें तो कल बरोज़ इतवार मुलाकात हुई मोहम्मद ज़ुबैर साहब की जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से, और कल ही मरीम नवाज़ भी इस्लामाबाद में मौजूद थी। और आज उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास को हेड भी किया। अगरचे वो कौमी असम्बली की रुकन नहीं हैं और ना ही पार्टी की हेड हैं, लेकिन नायब सदर हैं वो मुस्लिम लीग नून की और नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं, लिहाजा उनको एक एज हासिल है। वो वहाँ पर गईं और उन्होंने वहाँ पर उस इजलास की सदारत की। अब सवाल ये पैदा होता है कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब की मुलाकात क्या मरीम नवाज़ के इल्म में नहीं थी, और अगर थी तो इसके अंदर बहुत सारे छुपे हुए सवालों के जवाबात भी मौजूद हैं कि आपको ये इससे अंदाज़ा होगा कि अपोजिशन यानी कि अब इतनी ज़्यादा पुरजोश और पुरअज़्म और पुरएतमाद क्यों नज़र आ रही है। और इसी सवाल के अंदर आपको इस बात का भी जवाब मिलेगा कि हुकूमत इतनी ज़्यादा आपको एक्टिविटी के अंदर क्यों नज़र आ रही है। क्यों इमरान खान हर दूसरे दिन तर्जुमानों का इजलास करते हैं, आज भी उन्होंने तर्जुमानों का इजलास किया। गुज़िश्ता 4 दिन से इमरान खान हर ज़िले के MNA और MPAs को बुला के मुलाकातें कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस इस्लामाबाद में, जबकि गुज़िश्ता 2.5 साल के अंदर लोग तरसते रह गए इमरान खान की शक्ल देखने को। ये वो PDM का दबाव है, और ये वो दबाव है जिसकी वजह से अब हुकूमत रुजू करना शुरू हो गई है उन लोगों की तरफ जहाँ से वो वोट लेके आई थी, अपने नुमाइंदों की तरफ। आज इमरान खान को लोगों से जब मिलते हुए लोग कहते हैं कि जनाब 2.5 साल बाद शुक्र है आपको हमारी याद तो आई, थैंक्स टू PDM। मामला ये है कि चीज़ें अब जिस तरफ जा रही हैं वो अब फैसला कुन मोड़ है, और इस फैसला कुन मोड़ के अंदर तमाम चीज़ों ने रीडेवलप होना है, मामलात ने रीडेवलप होना है और एड्रेस होना है, और उसके बाद किसी फाइनल सिमत की तरफ जाना है। और ये बड़ा ट्रिकी टाइम है, क्योंकि इस वक्त दोनों अतराफ से अगर अपोजिशन ये चाहती है कि वो हुकूमत पर दबाव रखे, तो हुकूमत भी ये चाहती है कि वो अपोजिशन पर दबाव रखे। और मरीम नवाज़ ने आज ये बात बड़ी अच्छी की कि हमने PDM को तोड़ने की जो ख्वाहिश रखने वाले हैं वो खुद टूट जाएंगे, लेकिन PDM नहीं टूटेगा। और उनका ये एतमाद ही इस बात का मज़हर है। उन्होंने ये कहा कि लॉन्ग मार्च भी होगा, इस्तीफ़े भी देंगे, लेकिन इस हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। मरीम नवाज़ की आज जो मीडिया टॉक थी, और ख़ास तौर पर जो उनका पार्लिमानी पार्टी के साथ जो ख़िताब था, वो बड़ा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इस इजलास के अंदर उन्होंने अपनी पार्टी लीडरशिप को
नवाज शरीफ साहब का खुसूसी हदायत भी पहुंचाई और नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के रहनुमाओं से और MNA से कहा कि डटे रहना, मेरे बयानिए पे कायम रहना और इससे पीछे नहीं हटना। वहाँ पर लोगों ने उनसे तरीके अदम एतमाद के हवाले से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि हर एक कार्ड हमारे पास मौजूद है, हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे और इस्तीफे भी देंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम तहरीक अदम एतमाद की तरफ भी जाएंगे, लेकिन इसका फैसला PDM के बुनियादी प्लेटफॉर्म से होगा। तो दोस्तों मामला ये है कि अब आपके सामने चीज़ें खुल के सामने आ गई। पहले तो ढकी छुपी बात चलती थी ना कि एस्टैब्लिशमेंट ने उससे रब्ता कर लिया, एस्टैब्लिशमेंट ने उससे रब्ता कर लिया, पीछे हट गए, आगे बढ़ गए, फलां हो गया, ढुमका हो गया। लेकिन अब तो क्लिस्टर क्लियर है। अब तो वो नदीम अफजल चाहने वाली बात है ना, मुख्तार गल वध गई है तो इमरान गल वध गई है। अब जब ये गल वध गई है तो इसका मतलब ये है कि अब इससे कुछ ना कुछ बरामद होगा, इस एक्सरसाइज का कोई ना कोई नतीजा निकलेगा, चाहे वो किसी के भी हक में निकला है, चाहे वो किसी के भी खिलाफ में निकला है। लेकिन एक बात तय है और वो बात ये तय है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर अब जो जमूद था वो अब टूटने वाला है, वो ख़त्म होने वाला है। अब हरकत की बात होगी, अब आगे बढ़ने की बात होगी और जो PDM है वो अपने नुक्ता नज़र पर और अपने बयानिए पर स्टैंड करता है। और एक और डेवलपमेंट ये भी है कि आर्मी चीफ मुमकिना तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब की साहबजादी की शादी में शिरकत के भी करेंगे और कराची भी जाएंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो साहब ने आर्मी चीफ साहब के साहबजादे की शादी में शिरकत की थी। तो एक अगर हम इसको म्यूचुअली देखें, अगरचे इससे हुकूमती हलकों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचेगी, क्योंकि जब वो वहाँ पर पहुँचेंगे बख्तावर की शादी में तो वहाँ पर अपोजिशन के दीगर क़यादत भी मौजूद होगी। ये तो नहीं हो सकता अगर आर्मी चीफ जाएँ सिर्फ आसिफ जरदारी से और बिलावल भुट्टो से शेक हैंड करें वापस आ जाएं। वहाँ पर वो कुछ देर मौजूद रहेंगे, वहाँ पे अपोजिशन की पूरी क्रीम मौजूद होगी, वहाँ पे मरियम नवाज़ होंगी, वहाँ पे मौलाना फजल रहमान होंगे, वहाँ पर अचकज़ई साहब होंगे, वहाँ पे अख्तर मैंगल साहब होंगे। तो गुफ्तगू तो होगी, कोई ना कोई बातचीत तो होगी, कोई ना कोई बात आगे भी बढ़ेगी, किसी को चुटकुला फेंकेगा, कोई फ़िक्रा कसेगा, कोई जुमला कसेगा, कोई मुस्कुराहट होगी, किसी को थपकी मिलेगी, किसी को यूँ आंखें उठा के नहीं देखा जाएगा, कुछ ना कुछ होगा। और जो ताकतवर हलके हैं ना, उनकी एक एक जुम्बश के अंदर कोई ना कोई ख़बर पोशीदा होती है। तो अब आने वाले हफ्ते के अंदर ख़बरों का एक बहुत बड़ा अंबार आने वाला है। कोशिश करूँगा इस दौरान एक चक्कर लग जाए इस्लामाबाद का, ताकि ख़बरों का और भी ढेर मिले जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि राब्ते अब हर तरफ जारी हैं, चाहे वो नवाज़ शरीफ साहब हैं, चाहे वो आसिफ जरदारी साहब हैं, चाहे वो मरियम नवाज़ हैं, चाहे वो बिलावल भुट्टो हैं और चाहे वो मोहम्मद ज़ुबैर हैं और आर्मी चीफ। और इन राब्तों का यकीनी तौर पर कोई ना कोई नतीजा ज़रूर निकलेगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।